भाई सब लोग अगर कोई पान के मोबाइल वोबाइल लाइक करो तो एक बार थोड़ा शांत कर लो। आपने फायदारी बात है, एक बार सुन लो ये बात। पुलिस का ये कहना है, मुझे वहां ले जाकर के उन्होंने कहा है, बड़े प्रेम पूर्वक कहा है। पुलिस के जो SHO है सरदारपुरा के, भाई साहब सिर्फ एक मिनट, सरदारपुरा के जो SHO है यहाँ के नजदीक, उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे कहा है, बड़े प्रेम से, क्यों भाई साहब इस पे चलोगे तो ये कार्रवाई हो जाएगी, अनलीगल काम है। आप यहाँ जो बैठे हो बैठे रहो, फिर यहाँ से फिर अपने घर चले जाओ और 5 आदमी साथ चल के क्या करेंगे। ये प्रक्रिया सुनिए, एक बार पूरी बात सुनिए साहब, एक में सुन लीजिए। आप 5 आदमी जाकर के वहाँ एक ज्ञापन दे करके चले जाओ, और अगर आपको रैली करनी है तो भविष्य के लिए एक वो कागज लिख कर चले जाओ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। पहले ये दिमाग से कचरा बाहर निकाल देना कि मुझे कोई घबराहट हो रही। हाँ नहीं, फिर भी पूरी बात सुनो। कानून और संविधान ये कहता है, 2 तरह की विचारधारा है। एक है इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन एक होता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो नजदीकी जो भी डिपार्टमेंट होता है जो आपको इजाजत देता है उसके पास एक कॉपी देनी होती है। हम वहाँ 35 की संख्या में लोग पहुंचे थे और कॉपी देकर आए थे। 1.5 से पौने 2 घंटा हम वहाँ रुके थे, उस जगह हमने कॉपी दे दी। उन्होंने जरूर कहा था कि साहब कुछ देर रुको, परमिशन के लिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा सर आपको उचित लगे तो दे दीजिएगा, नहीं उचित लगे तो हमें जवाब दे दीजिएगा। ये प्रक्रिया मैं वहाँ कर आया, लेकिन आज 29 दिन होने के बावजूद उनकी तरफ से मुझे एक भी कॉल नहीं आया कि आपकी परमिशन में ये त्रुटि है, आपकी परमिशन में ये त्रुटि है। मैं लिखित में बॉन्ड भर के आया था 200 आदमी, लिखित में बॉन्ड भर के आया था 200 आदमी। अगर ज्यादा लग रहे हैं उनको कम कर दो, लेकिन जितने 200 आदमी उतने तो हम जाएंगे। अब कुछ लोग 101 ज्ञापन लेकर अगर गाँव से आए हैं तो फिर वो अलग अलग सदस्य के झुंड में निकलोगे, तो ज्ञापन तो 101 तो यहाँ आ चुके हैं। अब कई बात है, मैं तो भैया कलेक्टर जाऊंगा, लेकिन शालीनता के साथ, और वहाँ पुतला देन वहीं करेंगे कलेक्टर। पहले अपना विचार था पुतला देन यहाँ करेंगे, लेकिन अब कलेक्ट्री मुख्यालय पर ही पुतला देन करेंगे। आज करने देती है तो आज करेंगे, और भाई साहब कहेंगे कि आप मैदान में बैठ जाओ तो मैदान में बैठ जाएंगे, कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे, और कहेंगे एक टांग पे खड़े रहो तो एक टांग पे खड़े रहेंगे। लेकिन अब घर जाकर के वापस आकर के फिर प्रदर्शन करना मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, और ना ही आप लोग वापस दोबारा आ पाओगे। तो उचित यही है, शालीनता के साथ चलें। अब परमिशन देना ना देना, अब वहाँ का डिपार्टमेंट SHO के पास सूचना दी या नहीं दी, ये वो डिपार्टमेंट की अटैक है कि भाई SHO को उसकी सूचना क्यों दी। SHO के पास सूचना आई नहीं, इसका मतलब SHO का कोई कसूर नहीं। अगर आई है वो झूठ बोल रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं, कहीं ना कहीं कोई गलती है। और वो गलती किसकी है, ये जांच का विषय है। यही बात मैंने SHO साहब को कहा है कि भाई जांच का विषय है। आप हम पर कोई कार्रवाई करती है तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, कोर्ट में जाकर कहूंगा जब मैंने इतने दिन पहले ये चीजें की थी तो इस अधिकारी ने मेरे को ये जवाब क्यों नहीं दिया। ये कोर्ट फैसला करेगी, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोग भारत के संविधान में कोर्ट को मानते हैं। तो जो भी अगर हम पर कार्रवाई होगी तो हम आप पर कार्रवाई के लिए आगे जाएंगे। तो ये चीजें मैंने उनको कही है, कहीं उचित है, उचित है। तो साहब अपने को शालीनता से साइड में रहना है। अगर धूप आ रही है तो इस साइड लो, नहीं आ रही तो इस साइड चले जाओ, लेकिन डटे रहो, फिर चलेंगे, पुतला वही जलाएंगे, ज्ञापन देकर आएंगे। बोलो सिंहदेवाद की जय हो। बात करते हैं कुमार पर। अभी जैसे बात चली, आज यह मुद्दा ना तो माटी कला बोर्ड का है ना किसी और चीज का है। आज मुद्दा ये है कि आपके कुमार नाम के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसका मुद्दा सबसे पहला अतम मुद्दा वो है। अब आज हमारे समाज के भी, मान लीजिए कोई कहता है मैं बाना समाज हूँ, कोई कहता है मैं मारूँ, कोई कहता है पुलिस, इनमें भी जो RS है, IAS है, SC में डॉक्टर है, उनके नाम के आगे कुमार लगाया हुआ है। मिटा पाओगे? कोई मिटा पाएगा क्या उनका नाम? नहीं मिटा पाएगा। तो फिर जिसको गाली दे रहे हो आप अपने बच्चों को कोई तो नहीं दे रहे हो। आज भी कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने घर में बाप का नाम है दयाराम प्रजापति, बेटे का नाम है कुमोद और पोते का नाम है क्षत्रिय कुमोद। अब क्या करोगे आप? विरोध करो, उसका विरोध करो तो जमाबंदी में वो नाम अलग चेंज करवा लिया उन्होंने। ले लो जमाबंदी में फिर मंजूर कर दो भाई, फिर जमाबंदी में कुमोद नाम एक्सेप्ट कर लो, सारा विरोध खत्म हो गया, कर दो अलग, बिल्कुल हो गया अलग जमाबंदी का। फिर विरोध किस बात का? वो यही तो कह रहे हैं हमने जो कुमोद आधार कार्ड में है, जो पैन कार्ड में है, जो ड्राइविंग लाइसेंस में, वो जमाबंदी में कर दो, हमारा कुमारों से कोई लेना देना नहीं। ये तो वो भी कह रहे हैं, फिर आप भी कर दो।
फिर रहेगा क्या? बीच में कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे बच्चे हैं कुमौत लगाते आ रहे हैं उनके लिए जमाबंदी में कुमौत हो गया तो उनको रजिस्ट्रेड मिल गई। कल कुमाऊं समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुनो मेरी बात, क्या कर रहे हैं? ये लफड़ा हुआ ना हम अपने, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कुमार समाज का, और उन्होंने प्रेस आके और डायरेक्ट उन्होंने भी साहब में सब बात बताई है एक कुमारों के और प्रजापतियों का हमारा कोई लेना देना नहीं। 1993 में एक कानून पारित हुआ था, आपको पता हो तो, कि कुमाऊं शब्द को कुमार में कन्वर्ट किया गया। उसमें 5 संस्थाएं हमारे प्रजापत समाज की थी, 8 संस्थाएं कुमाऊं समाज की थी। कितनी? 8 संस्थाएं कुमाऊं समाज की, 5 संस्थाएं अपने प्रजापत समाज की। उन्होंने वेरिफिकेशन सील लगाई वहां सरकार पर जाकर। आप और हम यहाँ सड़क पर क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। सरकार को मतलब है सदन या विधानसभा। वहां पर जाकर के उन 13 लोगों ने सर्टिफिकेट दिया कि भाई ये कुमार है और इनका मूलते हुआ। आज उसको वापस हटाया जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ? बहुत गहरी बात है। यानी आपके बच्चों के जिनके नाम चेंज हुए हैं वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए। इसीलिए तो इसीलिए केवल वही बात है कि जो नाम जमाबंदी में कुमार है ना वो वही रहे। उस जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ी मंजूर नहीं है। तो मंजूर नहीं है तो हो तो आओ वापस, और अपने आधार कार्ड में जो नाम लिखा है उसे वापस चेंज करो। 100% सही अभी जैसे IAS भवन बना था नागौर से, तो अभी उसने भी नाम के आगे कई ने लगाया था भाई, वो इसको भी पता है लगाया कि नहीं लगाया था, कई जगह लगाया था कुमाऊत कुमार, सारे अलग अलग लगा रखे थे। तो जब RS IPS कोई बनता है, पूरा मत मानना मेरी बात का, आपके RS IPS कितने होंगे? कितने प्रजापत नाम के? एक मिनट अंदाजा, आज जोधपुर की बात करते हैं, जहाँ जिस जिले में बैठे, बाड़मेर की कर लो, इक्का दुक्का। अब आई ना बात, मैं यही कह रहा हूँ, इक्का दुक्का आपके प्रजापति सर नेम के RS IPS। बाकी कोई टाक लगाएगा, कोई भी कुछ लगाएगा, कोई गोत्र लगाएगा, कोई कुमौत लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। आपको पता ही नहीं है कि मेरा है या उनका है क्या पता किसी को? आधे से ज्यादा से नहीं, 99% का पता नहीं है। अब वो आपका बच्चा एक जो अपने आप को प्रजापत कहता है, बड़ी गौर करने वाली 99 लोगों के बीच जाएगा, वो आप बैठेगा, 99 लोग उसे हीन दृष्टि से देखेंगे कि हम तो कुमौत है, ये प्रजापत। धीरे धीरे वो उस ढांचे में डलेगा। मेरी बात बड़ी गौर करने वाली बात है, जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। धीरे धीरे वो उस ढांचे में डलेगा। डलते के बाद में वो क्या होगा, साल 2 साल बाद में वो भी अपने नाम के आगे कुमौत लगा लेगा। अगर आपकी संख्या 99 होती तो वो अपना प्रजापत लगा लेता, लेकिन आपकी संख्या 1। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सिर्फ एक ही मुद्दा, जमाबंदी में जो नाम कुमार है वो यथावत रहेगा, और उनको भी मानना पड़ेगा कि आपका बाप कुमार है। मेरी बात को गौर करना, उनको भी मानना पड़ेगा कि मेरा बाप कुमार है, इस जाति को छोड़ के हम नहीं जा सकते। अगर जा रहे हो तो 1993 में जब आपने OBC का आरक्षण लेने के लिए जो कोशिश की थी, OBC से बाहर हट जाओ, क्षत्रिय बनो, राजपूत रहो, आप अलग जाओ, लेकिन इस नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। देखो साहब, मैंने के अंदर 4 वोट है, 4 में देखो मैंने हाईकोर्ट साहब मैंने हाईकोर्ट में रीट लगा दी है। लीगली कार्रवाई आज भी मैं आपको वो कागज अभी दे दूंगा, अभी पड़े मेरे पास। हाईकोर्ट में रीट लगा दी है, लीगली कार्रवाई मैंने मेरी तरफ से जितनी करनी है वो कर ली। अब जो समाज जितना आया है इसमें से कुछ नहीं होगा। भीलवाड़ा में आज जो समाज दिखा था, ये है ताकत। समाज आज भी यहाँ भी संवाद की हुई थी, वहाँ भी एक जिले की हुई थी। संवाद की और जिले में कितना अंतर है आपको दिख रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये बात चलेगी कि भाई संगठन की है, ऐसा कुछ नहीं था पहले। सब जगह जाकर आया, सब जगह पूछ कर आया, अन्य संगठन जितने यहाँ बने उन सबसे व्यक्तिगत मिला हूँ। कुछ लोगों ने यह तक कहा था मुझे, यहाँ के लोकल जो संगठन बने उन्होंने, अरे आप तो बहुत बड़े नेता हो गए। मैंने कहा धन्यवाद। कुछ लोगों को कहा, मैंने कहा प्रणाम करता हूँ, आप अगुवाई करो, अपने संगठन का नाम लिखो। जब कोई नहीं लिखता तो फिर मैं तो लिखूंगा ही ना भाई। जब कोई यहाँ के, मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ जोधपुर में, मैंने यहाँ के संगठनों को कॉल किया है। मुख्य 2 या 3 लोग हैं, उन तीनों लोगों को मैंने बात की है। मोहम्मद जी साहब से भी बात की है, दशरथ कवाड़िया से भी बात की है। दशरथ जी ने मुझे कहा था आप बहुत बड़े आदमी हो। फिर मैं क्या जवाब दूं उनकी बात का? किसको साथ लो भाई, किसको साथ लो? मोहम्मद जी ने कहा हाँ ठीक है आपके साथ है। किस प्रकार साथ है ये मुझे आज तक पता नहीं चला। तो आप बताओ, मैं यहाँ कुछ नाम चेंज करूँ कैसे करूँ? कोई साथ हो तो चेंज करूँ ना, जब कोई साथ ही नहीं है तो चेंज कैसे करूँगा?
या कम से कम 2 लाख आदमी चाहिए थे आज, कितने 2 लाख? अरे साहब 2000 हो जाते थे। मेरे दलाल जी कई बार मुझे बोलते हैं कि नारायण बुरा मत बोलो, मैं काफी दिन से कोशिश भी कर रहा हूँ बुरा नहीं बोलो, लेकिन कब तक? जब बात करते हैं धरातल की, काम करना पड़ता है तरीके से। 100 बकौल 1 ली को ये बूढ़े कहते हैं, यही कहते हैं ना, लिखा पढ़ी मान्य होती है। संसद में और विधानसभा में जो कानून पारित होते हैं वही मान्य होते हैं। सड़क पर आप और हमारी बातें नहीं मान्य। आप और हमारा क्या होता है? विरोध, और विरोध के साथ लगातार, जैसे आज अभी अपन ने विरोध कर लिया, अब अगला विरोध कब होगा उसकी रणनीति अपन ने बनाई। आज मैंने कहा, मैं कह के गया था कि आज की चर्चा करो, ये बुरा मत मानना, सभी लोग यहाँ बैठे, आगे की कोई रणनीति बनी कि भाई कल अपने, अभी जैसे मान लो पुलिस परमिशन दे देती, अपन तो निकल लेते यहाँ से। मैं कह के क्या गया था, आगे की रणनीति बनाओ, लेकिन आने तक कोई रणनीति नहीं बनी ना। कोई कहा आगे की, जब अपने पास रणनीति नहीं, हम आगे करेंगे क्या? इस लड़ाई को कहाँ लेकर जाएंगे? जैसे इन्होंने कहा था जयपुर जाना पड़ेगा, तो किसी को तो कहना चाहिए था भाई जयपुर कब जाएंगे, किस तारीख को जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी। हम अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, हम भी साथ जुड़ेंगे, हम भी इस काम को आगे करेंगे, कैसे करेंगे ये बातें। तो मेरी पुनः अपील है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। लाल बाबा तो गिरफ्तार हो जाएगा आज ही, तो कल उसको तो गिरफ्तार करवा लेंगे। उसके लिए संपूर्ण समाज को दुख देने की जरूरत नहीं। बाढ़ में जिले में एक नहीं धरना दे लेंगे, बाढ़ में जिले के लोग ही धरने पर बैठ जाएंगे तो न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये जो कुमार जमाबंदी में नाम के साथ छेड़छाड़ होती है ना, सुनो, नहीं ये जो नाम छेड़ा है ना, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, पूरे राजस्थान के प्रजापति भाइयों का काम है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या इकट्ठी होनी पड़ेगी एक रणनीति के तहत, और सभी संगठनों को एक जगह आकर के काम करना पड़ेगा। केवल कुमार प्रजापति समाज के तत्वाधान में काम होगा, तब जाकर के सफल होगी। और उसकी रणनीति तैयार यहीं से होगी। छोटी बेटी, आपने यहाँ से 5 लोग चुनो जो संपूर्ण संगठनों के पास जाएंगे। मेरी बात पर गौर करना, मेरे संगठन के लोगों से भी कह रहा हूँ, 5 लोग एक यहाँ से समिति बना ले कि भाई हम लोग कुमार समाज और प्रजापति समाज के तत्वाधान में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। ये संगठन को उल्टा करते हैं और कुमार प्रजापति समाज के नाम से लड़ाई लड़ेंगे। तो अब कितने लोगों के पास हो जाएगा, कितने संगठन के पास हो जाएगा, किन किन लोगों से वो बात करेगा। ऐसे 5 आदमी चुनो, आगे की रणनीति तैयार करो, पेपर वर्क करो। जब तक परमिशन मिल जाती है, नहीं मिलती तो ये बात आप गौर करने योग्य है, सब लोग सुन लीजिए। जिस क्षेत्र से, जिस तहसील से आए हैं, इस बात के ऊपर में आप गौर कीजिएगा। और इसमें 1-2 मिनट का समय ले रहा हूँ आप जी से। बात ये है, ये बात, ये जो हमारी कुमार समाज के साथ में जो छेड़खानी हुई है,